हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 3-3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन 3-3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 तीन प्रश्न आएंगे जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 18 में जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा आपके मेंसुरेशन से, मतलब कि क्षेत्रफल एवं आयतन से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अथवा में एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न हैं, दोनों को चलिए अच्छे से हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, पहले प्रश्न में हमें अर्धगोले का क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। हमें अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले को हल करेंगे। अर्धगोले के लिए हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या मतलब कि हमें रेडियस पता है डियर स्टूडेंट, त्रिज्या कितना पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 21 पता है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, पहले ज्ञात करना है हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे नंबर पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डियर स्टूडेंट इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सारे फार्मूले पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, तभी आप कर पाएंगे। देखिए जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा इस पर मान रख देना है। 2π का मान होता है 22/7, r² मतलब 21 × 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 से तो 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आपके सामने हो जाए 22 दूना 44, और यहाँ पे देखिए 21 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। और 44 × 63 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पर आ रहा है स्टूडेंट ये 2772, कितना आ रहा है 2772। देखिए यदि यूनिट सेंटीमीटर में थी तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है स्टूडेंट 3πr²। किसका, अर्धगोले का क्या होता है 3πr² होता है। इस पर आप मान रखेंगे तो 3π का मान होता है 22/7, r² मतलब r की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 × 21 हो गया। 7 से काटेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पे तो 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 22 × 66 × 21 × 63, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने पर स्टूडेंट आपका आ रहा है 4158। तो क्या लिख देंगे 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। इसके अथवा में था डियर स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन जो था, हमें अर्धगोले की त्रिज्या पता है, हमें आयतन ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा अर्धगोले की त्रिज्या r, यह है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम जानते हैं अर्धगोले का जो आयतन होता है, आयतन को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है अर्धगोले का आयतन डियर स्टूडेंट, ये होता है 2/3 πr³। क्या होता है 2/3 πr³, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r³ मतलब 3.5 × 3.5 × 3.5, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे डियर स्टूडेंट तो 0.5 बार में कटेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा यहाँ पे, इसका सभी का गुणा करके कैलकुलेट कर दीजिए थोड़ा सा। इन सभी का हम जब गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 539/6, ठीक है। बटे में 6 या बटे में आप इसको और कैंसिल आउट करेंगे डियर स्टूडेंट, दशमलव इसका आंसर आएगा 89.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी आयतन पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो इस चैप्टर से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है किसी शंख की ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता है डियर स्टूडेंट, ऊंचाई पता है और क्या पता है, त्रिज्या की ऊंचाई पता है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हमें पता है, हमें डियर स्टूडेंट शंख के लिए पता है ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई। ऊंचाई को अपन s से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई दिया हुआ है डियर स्टूडेंट हमारे सामने 21, और त्रिज्या की ऊंचाई मतलब कि यल कितना दिया हुआ है 28, ये सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, हमें निकालना है इसमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, आयतन। अब हम जानते हैं जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपको r नहीं पता है, तो r निकालने का आपका फार्मूला होता है, आप l² में से यदि h² माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट तो आपको क्या मिल जाएगा r। तो यल कितना है आपके सामने 28, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए, -21 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको 28 का स्क्वायर पता है तो 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का स्क्वायर होता है 441। 784 में आप 441 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 343। हमें आर चाहिए तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 7√7 सेंटीमीटर। ये आपके सामने क्या आ गया, आर आ गया। अब आपको निकालना है आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इस पर मान रख दीजिए तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7√7 गुणे 7√7 और इंटू एच। एच आपके सामने 21 था तो 21 कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 7 से यदि हम काटेंगे ना डियर स्टूडेंट 5 एकम 5 7 3 21 और 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, हमारे सामने जो बचा डियर स्टूडेंट वो बचा 22। इन दोनों का हम गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारे सामने 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 और गुणे कितना हो जाएगा 7। इन सभी का हम गुणा कर देंगे डियर स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारे सामने 7546। कितना आ जाएगा 7546। ठीक है, आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय से है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके सामने होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या। तो क्षेत्रफल 154 है तो 154 रख दीजिए यहाँ पे बराबर 4। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे, देखिएगा या आप पक्षांतर कर लीजिए तो 154 गुणे 7 और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 22 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 22 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 22 7 154 होता है। ये आपका हो जाएगा 7 7 49/4। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 49/4 बराबर आर स्क्वायर। इसका वर्गमूल कर देंगे तो आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का 2 तो 7/2 आपका आंसर। 7/2 आधार की त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक जोपर की टोकी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकालना है और 10 से गुणा कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या क्या पता है, देखिए हमें त्रिज्या पता है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दिया है। देखिए आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मतलब आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। और क्या पता है ऊंचाई मतलब एच बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। हमें स्टूडेंट यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यल चाहिए, त्रिज्या को ऊंचाई चाहिए। यल का मान होता है √/h² प्लस आर स्क्वायर। हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से 625, इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 आएगा। मतलब हमें डियर स्टूडेंट यल कितना मिल गया 25। अब हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है। इस पर मान रख देंगे डियर स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 550। हमें 10 टोपी का निकालना है तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दवाई का एक कैप्सूल इतना मिलीमीटर के व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए दवाई की आवश्यकता क्या होगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमें व्यास पता था तो हम व्यास का आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, त्रिज्या कितना आ जाएगा 1.75 मिलीमीटर। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। यदि किसी चीज़ में हम कोई वस्तु भर रहे हैं, ठीक है, किसी बर्तन में पानी भर रहे हैं तो क्या निकालना है, मतलब उसका हमें आयतन निकालना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कैप्सूल का आयतन। कैप्सूल का आकार कैसा है, गोलाकार, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे डियर स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो डियर स्टूडेंट 3 नंबर का प्रश्न आएगा वो आएगा आपके अध्याय 8 से। ठीक है, मतलब कि चतुर्भुज से। क्या पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आपको याद करना है, मतलब तैयार करना है। और इसके अथवा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसको भी तैयार करना है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और 2 विकर्ण बनाना है। हमें ये बताना है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जितना OB है उतना OD है, जितना AO है, ठीक है, उतना ही क्या है OC है।
क्या करना है, हमें कोई दो त्रिभुज लेके बेटा उनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB में। अब हम देखिए यहाँ पे यदि ध्यान से, तो BC AD के बराबर होगा, ठीक है। BC किसके बराबर होगा, AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये लिख दिया गया, AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए जो DAO हो जाएगा BCO के बराबर हो जाएगा। DAO किसके बराबर हो जाएगा, BCA के बराबर। देखिए DAO ये किसके बराबर हो जाएगा, BCO के। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बनेंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एकांतर कोण है। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो OB OC के बराबर, OB OD के बराबर और AO किसके बराबर, OC के बराबर। ऐसे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे हल करना है। आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, जिसमें कोई एक कोण समकोण, देखिए सिद्ध क्या करना है, सभी कोण 90 डिग्री, मतलब कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। कितना प्रूफ करना है, 90 तो 90। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज है तो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, और इनके बीच ये रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। और समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों का योग 180, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180। तो देखिए अब एक कोण हम 90 मान लेंगे, क्योंकि आयत है, हम जानते हैं कि आयत के एक कोण 90 होता है, तो हम 90 प्लस कोण B कर देंगे। इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा। सारे कोण कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री। तो बढ़िया से इसके स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा स्टूडेंट, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि किसी भुजा की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसके आधा होता है। मतलब ये मध्य बिंदु प्रमेय पूछा गया। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा ना, वो सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो अध्याय किससे आना है, 8 पार्ट से। तो अध्याय 8 में मैंने आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 1 हो गया, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत होगा। इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अथवा में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको एक मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपको तैयार करना है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करना है आप देख लीजिए, ठीक है। इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको भी आपको रेडी करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डिटेल में सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कभी कभी गुणधर्म पूछ देता है, जैसे समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। तो आपको याद करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा आयत के 3 गुण पूछ दे तो क्या लिखना है, आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। और आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर भी होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का अर्थात समकोण होता है। तो स्टूडेंट ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।